हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, उसकी एग्जांपल नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, इन गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू के जो एक पी ओ क्यू एक लाइन है, उस पर एक रे है जो स्टैंड कर रही है ओ एस। रे जो ओ आर है वो एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, और जो रे ओ टी है वो एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। ये उन्होंने लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। और एंगल पी ओ एस को उन्होंने एक्स दे रखा है, तो हमने फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। तो एन सी आर टी की जो बुक में है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके लिए इसको ईजी बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये यहाँ पे मैंने इसमें फिगर में एंगल्स को लेट कर लिया है। जो पी ओ आर एस को 1, आर ओ एस को 2, एस ओ टी को 3 एंड जो क्यू ओ टी है उसको 4 मान लिया। तो देखो जो ओ आर है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में उसको बांटना, दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल 1 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। इसी तरह से ही जो ओ टी है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारा किस एंगल को, एंगल एस ओ क्यू को। तो अगर उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स उसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब एंगल 3 और जो एंगल 4 हैं वो दोनों हो गए इक्वल। तो अभी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों के चारों अगर आप देखोगे वो स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू पे बने हुए हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका रीजन आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं एक ही पॉइंट पे अगर वो बन रहे हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका रीजन लिख सकते हो। लीनियर पेयर नहीं लिखना, क्योंकि लीनियर पेयर होता है दो एंगल्स के लिए। तो अभी देखो एंगल 1 एंड 2 तो दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों को 1 1 या 2 2 लिख सकते हैं। हमें आर ओ टी चाहिए तो उसमें हमें एंगल 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे। 3 की हमें ज़रूरत पड़ेगी आर ओ टी में, तो 3 को एज इट इज रखेंगे। 4 की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, क्योंकि ये उसके इक्वल है। इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। यहाँ पे आप रीज़न दोनों का लिख सकते हो कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो अभी देखो 2 बार आपका एंगल 2 बन गया और 2 बार ही एंगल 3 बन गया, तो दोनों का ट्वाइस हो गया। 2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 और 3 को अगर आप देखोगे ऐड करके जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है आर ओ टी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहाँ से एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 2 है इस तरफ, इस पर मल्टीप्लाई था आर ओ टी से, वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके कर देगा डिवाइड। तो इट मीन्स जो आर ओ टी की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 90 डिग्री। यही हमने फाइंड भी करना था। इन्होंने एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो एक्स के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, तो काफ़ी बच्चों को जो कन्फ्यूजिंग लगता है, तो मैंने कोशिश की है आपको इजी वे से समझाने की। होपफुली आपको ये मेथड इजी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।